हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 2 अक्टूबर 2023 दैनिक पंचांग के अनुसार दोस्तों सोमवार आश्विन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और हर्षाना योग है दोस्तों। और संयोग हर्षाना योग का संयोग रहेगा। और दिन के शुभ मुहूर्त की चर्चा अगर हम करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें अनेक प्रकार के शुभ कार्य हम कर सकते हैं। कोई भी हमारा शुभ कार्य करना है, अच्छा कार्य कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल सुबह 7:45 से 9:13 तक राहु काल रहेगा। उस घड़ी में, उस समय में, राहु काल के समय में दोस्तों हमको अपना सामान्य रूप से रहना चाहिए और कोई इस प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित है। तो दोस्तों और 2 अक्टूबर जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, पूरा गांधी जी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पूरी दुनिया भर के लोग उसको मनाते हैं। और पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों में महात्मा गांधी, जिनको कि हम राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं, उनको मानते हैं। उनकी प्रतिमाएं अनेक देशों में स्थापित हैं। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, जो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। और महात्मा गांधी हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। उनके जीवन का बड़ा गहरा महत्व हमारे जीवन में पड़ता है। वह उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि सभी जानते हैं, यानी 154वीं जयंती का प्रतीक है दोस्तों उनका। और जिन्हें महात्मा गांधी बापू या राष्ट्रपिता के नाम से आज भी जाना जाता है। आज भी हर मानव मात्र के अंदर इस प्रकार के भाव हैं। महात्मा गांधी का नाम हर मन मंदिर में अंकित है। और उनकी जो आदर्श हैं उनका हम अपने बच्चों को अपने संस्कारों में पूर्ण रूप से हमको ढालने का प्रयास करना चाहिए। और भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। और यह दिन भारत के इतिहास में राष्ट्रीय अवकाश का दिन है और यह हमारे राष्ट्रीय अवकाश का प्रतीक भी है। और दोस्तों 1869 में गांधी जी ने जन्म लिया था। और अनेक बार स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, सत्य और अहिंसा की प्रेरणा से जागने के लिए, सादा जीवन उच्च विचार की भावनाओं से हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में, स्वतंत्रता दिलाने में उनका अवर्णीय योगदान है। और भारत में दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में पूरा संपूर्ण देश तन मन और वचन से उनकी जयंती मनाते हैं। और राष्ट्रपिता करमचंद गांधी जी की जयंती का प्रतीक ये है दोस्तों। प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्र यानी वकील, राजनीतिक शास्त्री के जिन्होंने भारत के लिए स्वयं के लिए नेतृत्व किया था, भारत के लिए अपना नेतृत्व किया था। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी इसलिए मनाई जाती है दोस्तों। राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का नाम आज भी पूरे विश्व में व्याप्त है दोस्तों। उनका भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सुनने देता। सभी को वह यही कहते थे, रघुपति राघव राजा राम। भगवान रामचंद्र की प्रेरणा से भगवान राम जी को मानते थे दोस्तों। उनके अंदर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के जैसे गुण थे। उनके भावों में, उनके विचारों में, उनके अनेक आदर्शों में इस प्रकार के रामचंद्र की जैसी मर्यादा कि उनमें भाव थे। और इसीलिए उन्होंने दोस्तों, उनकी प्रार्थना भी यही थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सुन लगे।
इसी प्रार्थना को करते करते दोस्तों उनकी मौत भी हुई थी। और इसी प्रार्थना स्थल से जब वो उतर रहे थे तो तभी जो है उनको इस संसार से चले गए, विदा हो गए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों सादगी के प्रतीक हैं और हमको आज भी सभी देश के नागरिक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी संपूर्ण नागरिक उनको सत नमन करते हैं। उनके भावों में, उनके विचारों में, उनके आदर्शों में, उनके सच्चे कार्यों में देशभक्ति उनके अंदर पूर्ण रूप से भरी हुई थी। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और शाकाहारी और ब्रह्मचरी, सादगी, विश्वास और संदर्भ, साथ साथ जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार और अहिंसा परमो धर्म उनका लक्ष्य था। बिना हिंसा के जीवन को जीना उन्होंने हमारे जीवन में सिखाया। और दोस्तों शाकाहारी जीवन बिताने के लिए हमको प्रेरणा दी। और सत्य और अहिंसा और न्याय का आधार उनके ज्ञान की, उनकी आस्था की सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है दोस्तों। हमारे जीवन में उनका आस्था का प्रतीक है। और प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है। उन्होंने हमको यही बताया दोस्तों, प्रेम में इतना शक्ति होती है कि वह दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली होती है। अगर हम दंड देते हैं, दंड से वह 1000 गुनी शक्तिशाली होती है और स्थायी होती है। प्रेम की शक्ति जो है कभी ख़त्म नहीं होती। अगर हम दंड देते हैं वह अस्थायी होती है। प्रेम की शक्ति में इतना भाव, उन्होंने जन सामान्य तक अपने भावों को उजागर किया। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों सादा जीवन और सरल स्वभाव, ईमानदारी और दृढ़ता के प्रतीक थे। और जय जवान जय किसान उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था। शुचिता, सादगी और कर्तव्य निष्ठा आदर्श के वह प्रतिमान थे दोस्तों। और उनका सबसे आदर्श वाक्य था दोस्तों, मरो मत बल्कि मार डाल। यानी इस प्रकार की भावनाओं को जब हम अपने अंदर प्रेरित करते हैं तो इसी प्रकार के आदर्शों के जीवन में था, वो इनका वाक्य था। 1920 में जो है भारत सेवक संघ से वह जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया। और प्रत्येक नागरिक के मन में, विचारों में, भावों में देश के प्रति और आदर्शता के भाव और देश को स्वतंत्र करने के भावों को जागृत। इसी प्रकार दोस्तों वह हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के तौर पर हमको अनेक प्रकार की प्रेरणा देंगे और हमारे देश को सही रास्ते पर चलने के लिए अग्रसरित करने के विचार उन्होंने उन विचारों को, भावों को देश के अंदर सृजित किया। जय जवान जय किसान का नारा था और कर्म के प्रति आस्था थी और संपूर्ण समर्पण और विनम्र सहिष्णुता, महान आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री और के रूप में वह हमारे जीवन में चरितार्थ हुए। उनका जीवन आज भी हमारे सामने दोस्तों। हमें उनको महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के को पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक को नमन करना चाहिए। हम सत उनको नमन करते हैं और इसी प्रकार के लोग, इसी प्रकार के निधि जो हमारे लिए एक निधि के रूप में हैं, एक प्रेरणा के स्रोत हैं, आदर्श के प्रतीक हैं, इस प्रकार के लोग अगर इस भारत भूमि में लगातार जन्म लें और हमको अच्छी प्रेरणा दे, हमारे देश को उन्नति के स्तर पर ले जाने के लिए इस प्रकार के उनके भावों को हम आदर्श बनाएं और भगवान से ये आराधना, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र से यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के मानव हमारे देश में बार बार जन्में, जिससे हमारे देश की उन्नति हो, हमारे हर नागरिक में
हर देशवासी में, हर स्त्री पुरुष में, हर महिला में, हर देवी देवताओं में इस प्रकार के भावों का संचार हो। हर नागरिक में, हर होनहार प्रतिभा में इस प्रकार के उनके भावों का संचार हो। उसी के अनुसार हम अपने जीवन को परिलक्षित करें, आगे बढ़ाएं, जीवन में सुख शांति का आभास करें। और इसी प्रकार पूरे भारतवर्ष में 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। बड़े उत्साह के साथ पूरे देश में, संपूर्ण देश में हर नागरिक के अंदर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित हों। और हम पुनः एक बार उनको नमन करते हैं। उनके मन और भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति प्रदान करें और वह हमारे देश में पुनः उनका जन्म हो और जिससे हमारा देश उन्नति के शिखर पर प्रदर्शित हो और हमारा देश उन्नति करे। इसी अनुरूप में दोस्तों उनसे हमें परम ब्रह्म परमेश्वर उन्होंने यही भगवान से भी यही प्रार्थना की, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको समय दे। भगवान से ये कहा कि हे परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, सभी को जो है सदमति दो, सबको अच्छी मति दो। हम हिंसा न करें, हम अहिंसा के से बल से जीवन को उत्तम करें और अपने जीवन को चरितार्थ करें। इस प्रकार के भाव उस समय के परिवेश के अनुसार दोस्तों उन्होंने इस प्रकार का आदर्श व्यक्त किया, जिससे कि अनेकों सालों से हमारे देश स्वतंत्रता की जंजीरों से झगड़ा हुआ था, उससे हमारे देश को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र करने के प्रयास करके देश को स्वतंत्र और जंजीरों में जकड़े हुए देश को आज़ादी दिलाई। उनका दोस्तों उनका आज़ादी दिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। इसीलिए लोग आज भी उनके आदर्शों का पालन करते हैं, उनके अनुसार चलने का, सादा जीवन, उच्च विचार और अहिंसा परमो धर्म, इस चीज़ का हमको आज भी ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों इसका हम उनके आदर्शों का हम पालन करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा और हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। और इसी प्रकार दोस्तों शिक्षा की जो हमारे जीवन में, तभी हम कहते हैं दोस्तों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की शिक्षा, उनके आदर्शों का हम पालन करें। अगर शिक्षा की समस्याओं का हम किस प्रकार से निराकरण करते हैं, किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं, उसके बारे में हमको इस प्रकार के भावों को व्यक्त करना चाहिए। हमारा भारतीय जीवन में शिक्षा का स्थान जीवन मूल्यों की संवाहिका शक्ति के रूप में यानी रही है और यहाँ की शिक्षा के स्वरूप में शैक्षिक मूल्यों के साथ साथ नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी समावेश किया गया है। दोस्तों भारतीय जीवन दृष्टि में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक है। हम कोई भी शिक्षा पाते हैं, कोई भी ज्ञान पाते हैं, चाहे हम वैज्ञानिक में जाएं, अंतरिक्ष में जाएं, जहाँ भी हम कार्य करते हैं, अंततोगत्वा हम आध्यात्मिक तरीके से अपने जीवन को जीने का लक्ष्य बनाते हैं। दोस्तों भारतीय जीवन दृष्टि में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक है। वेद हैं, उपनिषद है, गीता हैं, आदि शास्त्रों में मनुष्य की मूल प्रकृति आध्यात्मिक मानते हुए शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य को अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही बताया गया है। यानी हमारे अंदर की जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करने से ही हम शिक्षा की समस्याओं को, हमारे देश में किसी प्रकार की शिक्षा की समस्याएं आती हैं उनको हम हल कर सकते हैं, सहज हल करते हैं। इसी जीवन दृष्टि से दोस्तों के अनुरूप यहाँ की शिक्षण पद्धति भी विकसित हुई है। हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, गीता है, इस प्रकार के कुरान है, शरीफ है और गुरु ज्ञान है। सभी चीज़ दोस्तों किसी धर्म जाति में मानने वाले हैं। उन्होंने हमको हमेशा आदर्श के रास्ते पर चलना सिखाया। उसी के अनुसार आज समाज में विकृतियाँ हो रही हैं, मन से नहीं मिल रहा है और एक दूसरा आदमी दूसरे को नहीं मानता है। इसके लिए हमें दोस्तों एक जगह मिल बैठ करके आपस में विचार विमर्श करके आपस में सब लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश की उन्नति के लिए
योगदान देना पड़ेगा देश के उदय। इतना 140 करोड़ की जनसंख्या के घनत्व में जो है हर आदमी के मन की बात मन के अनुसार कार्य होना बहुत कठिन है। फिर भी दोस्तों हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है, इसीलिए हमारा देश चल रहा है। आज हमारे देश में लगातार उन्नति कर रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी देन है। इस जीवन में दोस्तों यानी भारतीय शिक्षण प्रणालियों की दिशा नैतिक है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की तुलना में अनेक प्रकार से भौतिकवादी मूल्यों की ओर हम इस समय जाने लग गए हैं। तो ये जो है भौतिकवादी जीवन की सर्वांगीण गति के लिए हमारे लिए यह भौतिकवादी जो परिदृश्य हुआ है, इससे हमारा सर्वांगीण जीवन गलत दिशा की ओर जा रहा है। इसलिए हमारे जीवन में विद्या की आवश्यकता का, अच्छी विद्या का और विद्या सही अपने संस्कारों अनुसार विद्या का संचार करने के भावों के अनुसार शिक्षा समस्याओं का निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में शिक्षा अब जीवन विद्या के रूप में नहीं दिखाई पड़ती है, अभी तो स्वयं एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। दोस्तों इस बात का हमको मनन करना चाहिए। जानकारियों का संग्रह है, जीवन निर्वाह के लक्ष्य हैं और यानी इस प्रकार इसी पे हमारा वर्तमान शिक्षा जो है एकांगी इस प्रकार सिमट गई है उसमें, और अनेक प्रकार की मूल्यहीनता है और चरित्रहीनता है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, जैसे सैकड़ों समस्याएं बढ़ गई हैं। क्योंकि इसका कारण सबसे यह है दोस्तों, हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं हमें बहुत आवश्यकताओं की अपेक्षा हुई है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, जिससे हम शिक्षा के स्तर में जिस प्रकार की भाव हमारे अंदर व्यक्त होनी चाहिए उसका संचार नहीं कर पा रहे हैं। यानी अनेक प्रकार से शिक्षा जगत में उपजे इस संकट से हम उबरने के लिए, इससे निजात पाने के लिए आज सभी मनीषी जो बड़े बड़े लोग हैं, विचारक लोग हैं और जो शिक्षाजन हैं और विज्ञ जो इस शिक्षा की नीति निर्धारण को जानते हैं, शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों और जीवन विद्या के समावेश को आवश्यक मानने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति में, हर नागरिक में इस प्रकार के भावों का संचार करेगा। तो दोस्तों देव संस्कृति को हमको जगाना पड़ेगा और शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय एवं स्वयं को एक उदाहरण के रूप में पेश करना पड़ेगा। हर व्यक्ति अगर उदाहरण के रूप में पेश करेगा, यहाँ तक कि शिक्षण प्रक्रिया, शोध अनुसंधानों की गतिविधि को हमारे प्राचीन एवं उच्चतम शिक्षा मूल्यों की पुनर्जीवित करने की सशक्त प्रयास, जो हमारे प्राचीन शिक्षा के मेन बिंदु हैं, उनको हमको आगे ला करके शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। यानी हमारे जीवन में संस्कारिक शिक्षा जब तक नहीं आएगी तब तक हम देश की और अपने संस्कारों के अनुसार अपने समाज को सही ढंग का समाज, सही रूप का समाज का समावेश नहीं कर सकते। दोस्तों वर्तमान शिक्षा समस्याओं के परिवेश में समकालीन भारतीय चिंतन की शिक्षा है, प्रणालियों का अध्ययन और मूल्यांकन करना जो है इस प्रकार के कार्यों में हमको शोध करनी पड़ेगी और विषय परिवर्तन और शोध विषय का हमको उसके महत्व को जानना चाहिए। इसके अंदर भारतीय जो हमारी शिक्षा प्रणाली के मुख्य तत्व हैं, सिद्धांत हैं और शिक्षण प्रक्रियाओं का विस्तृत रूप से विवेचन करना और समकालिक भारतीय इस समय वर्तमान समय की जो भारतीय चिंतन है और शिक्षा प्रणालियों की पृष्ठभूमि को मजबूत करने की आवश्यकता है। दोस्तों तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आदर्शवादी शिक्षा और शिक्षा दर्शन मौजूद था। तो शास्त्र हैं और शास्त्रों से लेकर योग है, विज्ञान है, ज्योतिष है, धर्म है, आध्यात्म है आदि विषयों के माध्यम से हमको जिस प्रकार से पहले गुरुकुलों में शिक्षा मिलती थी उसकी समग्रता के अनुरूप इस प्रकार का परिवेश हमको बनाना चाहिए, जिससे हम अपनी शिक्षा अपनी जो सांस्कारिक शिक्षा है उसको आगे ले जा सकें। प्रत्येक छात्र में लौकिक और अलौकिक दोनों ज्ञान का विकास करना होगा और आधुनिक जो भारतीय चिंतन में जो महापुरुष हमारे कार्यरत हैं अपनी प्राचीन विरासत
को केंद्र मानकर उनको इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए और शैक्षणिक चिंतन और शिक्षा प्रणालियों को प्रस्तुत करना चाहिए और इन शिक्षा प्रणालियों से सभी आदर्श मौजूद हमको प्रस्तुत करने चाहिए। और दोस्तों, वर्तमान जो हमारी शिक्षा है, इन समस्याओं का, शिक्षा की समस्याओं का समाधान भी हम कर सकते हैं अगर शिक्षा के स्वरूप को सनातन धर्म के संयुक्त का समग्रता और पूर्णता से अगर हम प्रदान करते हैं। तो इस अध्ययन से हमारे जो वर्तमान समय में भारतीय चिंतकों के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद थे दोस्तों, और रविन्द्रनाथ टैगोर थे, महर्षि अरविंद थे और पूज्य परम पूज्य गुरुदेव थे पंडित श्री राम शर्मा जो आचार्य थे, जिन्होंने शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के चिंतन किया था। उन्होंने हमारी शिक्षा को कैसे हम अपने जीवन में कैसे इसको परिलक्षित करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्वामी जी के चिंतन में शिक्षा प्रमुख आयाम है, यानी शिक्षा के स्रोत, शिक्षण पद्धति, वर्तमान में उनका शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता को विस्तृत विवेचन करने का उनका मन था। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य मानव में अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है। मानव में जब तक अंतर्निहित पूर्णता प्राप्त नहीं हुई तब तक हम वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमको स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा प्राप्ति का वास्तविक स्रोत शास्त्र, उपनिषद और गुरु शिष्य परंपरा को वह भी मानते थे दोस्तों। और जहाँ हमारे अंदर एकाग्रता होगी, ध्यान होगा, अंतःकरण में शुद्धि होगी, श्रद्धा और आत्मविश्वास से शिक्षण संभव हो सकता है। हमारे अंदर श्रद्धा होगी तो इससे हमारा, और शिक्षा के प्रमुख आयामों में स्वामी विवेकानंद थे, और जैसे उन्होंने नारी शिक्षा है, जन समूह की शिक्षा है, हमारी शिक्षा को सर्वोच्च शिखर वेदांत की आध्यात्मिक शिक्षा को उन्होंने बताते हुए लोगों में इस प्रकार की भावना को प्रेरित किया। शिक्षा में तर्क है, बुद्धि है, हृदय और मन के साथ वैज्ञानिक जीवन चिंतन करना है। और उनका शिक्षा दर्शन दोस्तों गीता और उपनिषदों के आधार पर उसका स्वरूप रखते थे। उनकी शिक्षा प्रणाली में आदर्शवाद है, प्रयोगवाद है और यथार्थवाद है और मानवतावादी विचारों का अद्भुत समन्वय है। इस प्रकार का समन्वय स्वामी विवेकानंद, अगर आप स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके सिद्धांतों को पढ़िए, तो हमें स्वतः ही मालूम हो जाएगा कि उन्होंने हमारे समाज के लिए कितना बड़ा कार्य किया। आज की नई जो शिक्षा पीढ़ी है, शिक्षा का स्तर है, स्वामी जी का उत्कृष्ट शिक्षा चिंतन उनके जीवन निर्माण को सार्थक और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। दोस्तों, इसी प्रकार महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के अनुयायी थे। उनके अनुसार कार्य को चलाने के जिस प्रकार महात्मा गांधी और उन्होंने हमारे जीवन में इस प्रकार के आदर्श किए, इसी प्रकार गुरुदेव टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, महर्षि अरविंद थे। उन्होंने भी शिक्षा के प्रसार के लिए, और युग ऋषि श्री राम शर्मा जी थे, जिन्होंने आचार्य और शिक्षा चिंतन के लिए गहन अध्ययन दिया और हमारे समाज के व्यक्तित्व और शिक्षण विचार को, शिक्षा का समन्वय प्राप्त करने, शिक्षा के स्वरूप को, शिक्षा पद्धति की विवेचना करने में अपना महान योगदान दिया। दोस्तों, यही हमारे रामचरितमानस में भी हमको भगवान यानी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों का समन्वय मिलता है। किस प्रकार हमको अपनी मर्यादा को आगे बढ़ाना है। तो आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों हमें पुनः एक बार उनको नमन करना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार अपनी भावी पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। तभी हम परम ब्रह्म परमेश्वर राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। रामचंद्र ने जिस प्रकार इस समाज में मर्यादा की रचना के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए, तब अब इधर दोस्तों अब भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मनुष्य अवतार में अपने भाई लक्ष्मण के साथ जनक नगरी में जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है वहाँ पर पधारे हुए हैं। अनेक राजा वहाँ आए हुए हैं, अनेक स्त्रियाँ वहाँ पर
अब उनको देख रही हैं, उनको निहार रही हैं और हृदय में हर्षित हो रही हैं। और उनके अनुसार अनेक प्रकार के श्रृंगार रस में दोस्तों, जब एक अनेक प्रकार के रस होते हैं, प्रेम रस होता है, श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है और अनेक प्रकार के रस होते हैं। इसी प्रकार वह सब लोग श्रृंगार रस में वहाँ पर इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि उनका वर्णन करना तुलसीदास जी कहते हैं मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। तो अब वह कहते हैं, तब धनुष यज्ञ में जब अनेक प्रकार के राजा आते हैं, तब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी वहाँ पर पधारते हैं। तो उनका वृत्तांत जो है वो तुलसीदास जी ने किया है। दोस्तों, विदुषद प्रभु विराट मई दिशा, प्रभु मुख कर पग लोचन शीशा, जनक जाति अवलोक ही कैसी, सज्जन लगी प्रिय लाग ही जैसी। यानी विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे। जो भी वहाँ पर मनीषी थे, विलक्षण प्रतिभा के लोग थे, उनको भगवान वहाँ पर विराट रूप में इस प्रकार का उनका विग्रह सबको वह विराट दिखाई देने लगे। बड़े सुंदर, बहुत साधारण बैठे थे लेकिन विराट स्वरूप उनका दिखने लग रहा, जिससे बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर, तो उनका दोस्तों देख रहे हैं, उनके रूप का, उनके स्वरूप का देख रहे हैं। तो जनक जी के सजाति कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जिस प्रकार अपने सगे लोग होते हैं, अगर वह कहीं पर आते हैं, हमको मिलते हैं, तो हम उनको जिस प्रकार से प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार जनक जी के महल में जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर जो है उनकी शोभा ऐसे लग रहे हैं कि वह सभी के सगे हैं, यानी संबंधी हैं, बिल्कुल नज़दीक में हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर जो है सबकी अंतरात्मा में विराजित हो गए हैं। उनका रूप विशाल हो गया है, लोग उनको विशाल रूप में देख रहे हैं, लेकिन वह अपने को साधारण रूप में है। सहित विधि विलो कहीं रानी, शिशु समप्रीत न जात बखानी। और जोगनि परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। यानी जनक समेत रानियाँ उन्हें अपने बच्चों के समान दिख रही हैं। जो रानियाँ थी और रानियों के मन में उनको अपने बच्चों का जैसा दुलार आ रहा है। और उनकी प्रतिमा जो है, उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वप्रकाशमय तत्व के रूप में दिख रहे हैं। अनेक अलग अलग आभा में जिसका जैसा मन है, जिसका जैसा स्वरूप है, उस रूप में वह उनको दिखाई दे रहे हैं। और उनका ऐसे वृतांत तो उन्होंने किया है, उर अनुभवी न काय सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को, यही विधि रहा जाहि दस भाऊ, कहीं तस देखूँ कौशल राव। यानी उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं और पूरी प्रजा जो है अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकते हैं। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार से उनके उनका वर्णन कर सकता है, वह सबके लिए असंभव है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था और कौशलाधीश भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, मेरे मन में जिस प्रकार के भाव थे, दूसरे के मन में जिस प्रकार के भाव थे, जिन भावों से जो वहाँ पर बैठा था, उसी स्वरूप में भगवान वहाँ पर उनको दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी गूढ़ रचना है दोस्तों। भगवान ने अपना परम ब्रह्म परमेश्वर का रूप लिया है, तो हर एक आदमी को भगवान के स्वरूप उस अलग अलग विधि में दिख रहे हैं, अलग अलग। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विरोबर। सुंदर सांवली और गोरे शरीर वाली तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाली, पूरी ब्रह्मांड की मानव जीवन के नेत्रों को चुराने वाले एकटकी नजर से लोग देखे हुए हैं। और कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। उनकी शोभा का वर्णन करना बड़ा कठिन है, ऐसे वह सुशोभित हो रहे हैं। जैसे सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम माल हो, सदर चंद निंदक मुक्ति की नीरज नयन भावती जी की। यानी दोनों मूर्तियाँ राम और लक्ष्मण जी परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में वहाँ पर पधारे हुए हैं। दोनों की मूर्ति स्वभाव से बिना किसी बनाव या श्रृंगार के मन को हरने वाली है। वो कोई किसी प्रकार का श्रृंगार न करें, क्योंकि उनका श्रृंगार वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, अपने आप ही सुशोभित हो रहा है। करोड़ों कामदेव भी उन कामदेवों से भी उनकी उपमा करना तुच्छ है, ऐसा तुलसीदास ने वर्णन किया है। और उनके सुंदर मुख शरद, यानी मुख का जो स्वरूप है वह चंद्रमा की पूर्णिमा के समान, चंद्रमा की पूर्णिमा को भी उन्होंने पीछे कर दिया है। और
कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। कमल के समान जो उनके नेत्र हैं, और कमल जब पूरा खिलता है दोस्तों, पूरा इतना आभा में दिखा देता है, इस प्रकार के उनके नेत्र हैं। तो भगवान तुलसीदास जी ने राम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जी के श्रृंगार का ऐसा अवर्णीय वर्णन किया है, जिसका जो वास्तव में हमारे जीवन में श्रृंगार रस को पैदा कर देता है, श्रृंगार रस के भावों को उत्पन्न कर देता है। जितवनि चार मारु सन हरणी भावनि हृदय जात नहीं बनी, कल कपूर श्रुति कुंडल लोला चिंबुक अदर सुंदर मन। तब दोस्तों सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाली, कामदेव के भी मन को हरने वाली, और वह हृदय में बहुत ही प्यारी लगने वाली छवि उनको दिख रही है। और उनका वर्णन हम अपने शब्दों में, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। और सुंदर लाल और कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठुड्डी जो है और अधर जो है, होंठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। उनके पूरे शरीर का वृत्तांत, पूरे अंग प्रत्यंग का उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। दोस्तों यही श्रृंगार रस का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो कुमुद बंधु तग निंदग हाका आशा प्रकुटी विकट मनोहर नाशा, भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलोग यदि अवलित राही। यानी हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली, उनकी हंसी ऐसी है जैसे चंद्रमा की किरणें आती हैं, वो भी उनके आगे नतमस्तक हो जाती हैं, वो भी उनके सामने कुछ नहीं है। और भौहें टेढ़ी भौहें हैं, और नासिका मनोहर है, और चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं और दीप्यमान हो रहे हैं, और काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियाँ भी लजा रही हैं। तो भौरों की छवि, भौरें जिस प्रकार से काले घुंघराले बाल हैं, भौरे ऐसे लग रहे हैं कि उनके काले घुंघराले बाल जो है भौरों की छवि को भी लज्जित करते हैं, भौरों की छवि भी उनके सामने कुछ नहीं है। इस प्रकार का वह साहित्यिक वर्णन तुलसीदास ने किया है, जो आज के साहित्य में कहीं दिखने को नहीं मिलता है। दोस्तों पीत चौतनी सिरन साई कुसुमन स्कली बिज बनाई, रेखे रुचिर कम गीवा जन त्रिभुवन सुषमा जीवा। पीली और चौकनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित हैं, और जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई और काड़ी बनाई हुई है, और शंख के समान सुंदर गोल उनके गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं। जिस प्रकार शंख में दोस्तों रेखाएं होती हैं, उसी प्रकार उनके गले में जो है 3 इस प्रकार की रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। 3 लोग जो है तीनों लोगों की सुंदरता का वास्तविक वर्णन कर रहे हैं। कुंजर मुनि कंठा ललित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद की हरि थवनी बल निधि भाव विशाल। यानी हृदयों पर राजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके हृदय में तुलसी की माला सुशोभित है, जो इस प्रकार से लग रही है कि हृदय की शोभा का वर्णन किया है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह इतने पुष्ट उनके कंधे हैं कि ऊंचे और पुष्ट हैं। भगवान की परम शक्ति और उनकी दिव्य आभा का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही विचित्र ढंग से किया है, बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से करता है। और हर अंग का उन्होंने, और उनकी शान है, और उनका स्वरूप है, और उनकी भुजाएं हैं, विशाल बाल के भंडार की तरह उनकी भुजाएं काम कर रहे हैं। दोस्तों तो कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम भर बांधे, पीत जग्यु उपवीत सुहाई, नक्श गोबंद महास बिछाई। तब कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हुए हैं, और हाथों में बाण, और हाथों में उनके बाण सुंदर धनुष बाण हैं, और सुंदर कंधों पर धनुष बाण पीला यज्ञोपयी जो जनेऊ होता है दोस्तों, उसको पहने हुए हैं। यज्ञोपयी जब दोस्तों हमारा व्रतबंध किया जाता है, जनेऊ संस्कार किया जाता है, तब से जो है हम लोग उस समय से हम जनेऊ धारण करते हैं, और उसको गीता का मंत्र करके उसको रोज जो है दोस्तों यानी गायत्री मंत्र से उसको जपते हैं, और रोज प्रतिदिन दोस्तों गायत्री मंत्र। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी का भी वर्णन उसी प्रकार किया है। उन्होंने वह अपने संस्कारों में बहुत ही आगे थे, संस्कारों के अनुसार, और मर्यादा को कभी नहीं भूलते थे। मर्यादा के सृजन करने के लिए और अपने संस्कारों तक को आगे तक मानव मात्र के जीवन
में अंकित करने के लिए उन्होंने अपने संस्कारों और मर्यादाओं का पूर्ण रूप से पालन किया था। दोस्तों, नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर और उन पर महान शोभा चली हुई। इस प्रकार का उनको जब वह धनुष यज्ञ में पहुँचे हैं, वहाँ पर उनकी सुंदरता का वर्णन तुलसीदास ने किया। देख लोग सब भय सुखारे, एक तक लोचन चलत न तारे, हर्षे जनकु देख दो भाई, मुनिपद कमल गही जाई। तब उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, सब लोग सुख का अनुभव करने लगे और एक तक यानी तख्त के लगा करके निमेष शून्य होकर के वह लोग जो हैं पुतलियाँ उनकी पुतलियाँ जो है किसी भी जो भी वहाँ पर प्रजा है, वहाँ के नगर के लोग हैं, उनकी पुतलियाँ जो हैं ऊपर की ऊपर ही रह रही हैं, किसी प्रकार की हरकत नहीं कर रही हैं। एक तक उनको लगी। जनक जी भी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए हैं, उनको भी अपार संतोष की अनुभूति हुई है, अपार खुशी हुई है और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिया। तब यह ऐसी आभा को देख करके उन्होंने मुनि को प्रणाम किया, उनको पकड़ लिया, उनको नतमस्तक हो गए और उनके और मुनि के प्रसाद से ये सब हुआ। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग वन कर मुनि दिखाई, जहाँ तहाँ जाए कुंवर बर दो, जहाँ तहाँ चकित कर गो। तब दोस्तों, कर बिनती निज कथा सुनाई, बिनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला जो धनुषशाला थी, यज्ञशाला थी दिखलाई और मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं मुनि, वहाँ वो भी जाते हैं। आश्चर्यचकित होते हुए देखते ही रह जाते हैं। वहाँ की छवि, वहाँ की आभा और वहाँ के स्वरूप, वहाँ की सुंदरता को देख करके मुनि के मन में भी आनंद आता है और भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों भाई अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। तब निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान करो मरम विशेषा, भली रचना मुनि न बसन कहूँ, राजा मुझिल महास कहूँ। यानी सबने रामचंद्र जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु उनका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। वास्तविक रहस्य उनका क्या था, उनके शरीर में क्या था, वह परम ब्रह्म परमेश्वर थे, इसकी वास्तविकता को कोई नहीं जानता था। मुनि ने राजाओं से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसी निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गए। विश्वामित्र थोड़ा गुस्सीले प्रवृत्ति के थे, वह जो है उनको क्रोध भी थोड़ा आ जाता था, जो उनकी भक्ति में, उनकी आस्था में जो बाधा डालता था उनको गुस्सा। लेकिन उनका स्वरूप, उनके मन में भी अपार आनंद की अनुभूति हो गई वहाँ की छवि को देख करके और इससे बड़ा उनको आनंद का एहसास किया, उन्हें सुख की अनुभूति की और तब राजा की उन्होंने अनेक भावों से प्रशंसा की और सब वंचनते मंत्र सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु कहाँ बैठा रे महिपाल। तब मंचों के एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था और राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उसी मंच पर बैठाया। उनके लिए एक स्पेशल मंच था जो उनके नाम से बना था। उसी मंच पर राजा ने उनको बैठाया और उनका सम्मान किया, आदर किया। प्रभु देख सब नभ हारी, जनु राखी उदय हुए तारी, अशिप्रति सब गे मन माही, राम ताप को। तब कहते हैं, प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में वैसे ही हार गए। देखते ही उनकी छवि को, उनके दिव्य रूप को, उनके आभा मंडल को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके परमेश्वर जो आदमी जिस भाव से उनकी कल्पना कर रहा है अपने मन में, वैसा ही उनको वह प्रतीत हो रहा है। तब वह अपने को निराश और उत्साहहीन होते हुए देख रहे हैं। जो भी राजा वहाँ पर आते हैं, जैसे पूर्व के चंद्रमा उदय होने पर, पूर्ण चंद्रमा जब उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अगर अपनी पूरी आभा का पूरी छवि में जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, तब ताराओं का तारा गण अपनी वास्तविकता को नहीं दिखाई देते हैं, अपने स्वरूप को नहीं दिखाई देते हैं। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी जब वहाँ पर पधारे हैं, उनका स्वरूप वहाँ पर दिव्य मंडल उनका है, तो सभी राजा जो है उन तारागणों की तरह हो गए हैं। दोस्तों, उनमें वह प्रकाशहीन हो गए हैं, उनके अनुसार कोई तेज नहीं है, कोई बल नहीं है, उन्होंने अपने बल को खो दिया है। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे और इसमें कोई शक्ति नहीं। तब सबको अंतर्मन या इंट्यूशन हो गया, सबको अंतर्मन सबका जान गया, मन जान गया कि इस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा।
खाली व्यर्थ में इतने राजा आए हुए हैं, इसको तोड़ने वाले केवल रामचंद्र जी है। परम ब्रह्म परमेश्वर अगर यहाँ पर आ गए तो कोई और शक्ति वहाँ पर क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। भगवान के आगे दोस्तों सब समर्थ, सब समर्पित हैं। भगवान कि बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है इस संसार में दोस्तों। सृष्टि की रचना के अनुसार परम ब्रह्म परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो सृष्टि को बिगाड़ने वाले भी वही हैं, सृष्टि का सृजन करने वाले भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनने इस सृष्टि की रचना की, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी आपका तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र को पूर्ण रूप से मानते थे। भगवान रामचंद्र जी त्रेता में मनुष्य रूप में पैदा हुए, मनुष्य रूप में अवतार लेकर के दशरथ जी के वहाँ इन्होंने इस प्रकार का वृतांत और इस प्रकार का रूप बनाया। बिनु भंजऊ भऊ धनुष विशाला मिलहि शिव राम वाला अस विचार गौनु सब घर भाई जस बताओ बलती। तब इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को टूटना संभव नहीं है, न टूट ये न हमसे न टूट पाएगा। बिना तोड़े ही सीता जी रामचंद्र की गली में जयमाल डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, विजय रामचंद्र की के हाथ लगेगी। यो ही इस प्रकार के सोच विचार करके हे भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर पर, तो सभी ने ये निर्णय किया कि यहाँ पर बैठना व्यर्थ है, हम इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। रामचंद्र जी जब यहाँ पर उनके मन में इस प्रकार के भाव भगवान ने व्याप्त उनके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव जागृत हो गए। बिहसे अपार भूमि सुनवानी थी अभिषेक अंध अभिमानी तो रहूँ धनुष ब्याह होगा वाह बिन तोड़े बिन। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो गए थे, जिनके अंदर विवेक नहीं था, वह जो है अपने स्वरूप को दिखाना चाहते थे। अब होता है कुछ जिद्दी लोग होते हैं तो वह जो है अपने विवेक को खो चुके थे, तो वह अभिमानी थे, बहुत ही जैसे रावण थे वह अभिमानी थे। और यह बात सुनकर बहुत ही हंसने लगे। वह जिन बातों को लोगों ने राजाओं ने आपस में बात की तो भगवान राम जी धनुष को तोड़ेंगे हमारी बस की बात नहीं है। तब वह लोग जो है अपना अहंकार दिखा करके बोलने लगे कि उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर यानी तोड़ूँ धनुष ब्याह अवगाहा, यानी धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, और अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। और फिर बिना तोड़े ही राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है? अगर धनुष ही नहीं टूटेगा तो ब्याहेगा कौन? तो धनुष टूट ही नहीं सकता है। इस प्रकार की कल्पना उन्होंने अपने मन में की। एक बार कालो किनको हिया तो समर्थ की जौरण को यह सुनी अवर मही मुस्कानी धर्मशील हरि भगत शयान। तब काल ही क्यों न हो तो एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। अगर काल भी होगा, यमराज भी होगा, तो सीता जी के लिए, सीता जी को प्राप्त करने के लिए हम उसको भी जीत लेंगे। और इस प्रकार के घमंड और अहंकार की बातें वो लोग करने लगे। और कुछ राजा उसमें से इस प्रकार थे। तो यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे वो भी मुस्कुराने लगे कि देखो इनका घमंड जो है। कुछ लोग होते हैं इस प्रकार के समाज में, आज के भी समाज में इस प्रकार के लोग हैं जो किसी बात को समझ में नहीं आती है, उल्टे काम करते हैं, उल्टी दिशा में जाते हैं, वह नकारात्मकता को अपनाते हैं। मानव प्रवृत्ति है दोस्तों, मानव प्रवृत्ति में ही भगवान का निवास है। हर मानव में, चाहे कोई गलत कार्य करता हो, अच्छा कार्य करता हो, भगवान हर हृदय में विराजमान है। अब उसको हम कैसे अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, कितना हमारे अंदर भगवान की शक्ति को बाहर निकालने की, हमारे अंतःकरण में जो भगवान का निवास है उसका हम किस ढंग से यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, वह हमारे ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर है दोस्तों। तो जिसके जहाँ पर जिसको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। भगवान जो प्रभु जी जाको प्रभु जी दुख देना ताकि मत्ती पहले हर लेना, तो पहले ही उसकी मत्ती हर जाती है। तो ये तब वह कहते हैं कि काल ही क्यों न हो, यानी हम काल भी है। एक बार कालों किनको सिय हित समर तब सब हमको हो, काल ही क्यों न हो, उससे भी हम लड़ाई कर सकते हैं सीता को प्राप्त करने के लिए। और घमंड की बात सुनकर जो धर्मात्मा थे, पुण्य लोग थे, आए सब राजा थे, सबको बुलाया था, सबको यज्ञ में सबका सम्मान था, सबकी बराबरी थी। तो उन्होंने अपने विवेक से भगवान परम परमेश्वर का जैसे भावना उनके मन में गई उसी प्रकार के स्वरूप को भगवान के ऊपर वह देख रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं। शीय विवाह ही राम गर्भ दूर करे जीत को सग संग्राम दशरथ की रणबा, यानी गर्भ दूर करी नृपन के
गर्भ दूर करी नपन के सिय विवाह हुई राम, दशरथ की रन भाकुरे जीत को सग संग। तब उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी को नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। उनको पक्का विश्वास हो गया। जिनको भगवान की छवि का वास्तविक रूप था वह इस प्रकार की बातें कर रहे, सकारात्मक बात कर रहे हैं। और युद्ध की बात सो महाराज दशरथ ने रण में बांके पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। इस प्रकार के रणधीर को, इतने वीर को, इतने प्रकार भगवान को, इतने बड़े दिव्य स्वरूप को कोई दूसरा जीत नहीं सकता है। भगवान की माया अपरंपार है। वो व्यर्थ मरहूँ जनि गाल बजाई, मन मोद भूख बनाई, शिव हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानो सीता। यानी गाल बजाकर, अपने गालों को फुला करके बजा करके व्यर्थ की बात कर रहे हैं। और मन में लड्डुओं की भी कहीं भूख पूछती है। यानी मन के लड्डू, मन में अगर हम लड्डू की कल्पना करें तो हमको लड्डू ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे। जब हम कोई कार्य करेंगे, उसको पाने की इच्छा रखेंगे, भगवान के आशीर्वाद को पाने की इच्छा रखेंगे, तभी तो हमको लड्डू हमारी भूख मिटेगी। जब हम उनका रसास्वादन करेंगे, हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। उन्होंने सबको यहाँ घोषणा कर दी, सब राजाओं ने, जो मनीषी और सज्जन लोग थे, जिनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, जिनके अंतःकरण में भगवान विराजमान हो गए, तो उन्होंने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए। वास्तव में कोई दूसरा धनुष को तोड़ ही नहीं सकता था। परम ब्रह्म परमेश्वर का ये मर्यादा की रचना करने के लिए इस प्रकार की रचना की गई। तब उन्होंने कहा कि व्यर्थ ही जो है इस लालसा को सब लोग छोड़ दीजिए। और जगत पिता रूपे मेरी जारी भल्लोचन सभी निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु सब गर्वासी। यानी और रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि के दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। रात दिन शिव जी इनकी प्रार्थना करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं और शिव जी के परम भक्त हैं। शिव जी ने अपने आप को अपने पूरे माया मोह बंधन घर को सब छोड़ दिया था परम परमेश्वर रामचंद्र की भक्ति में लीन होकर के। यानी शिव जी की में सदा हृदय में छिपाए रखते थे और तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। यानी शिव जी इतने वह थे, तो शिव जी के स्वरूप जो है उनके मन में विराजमान हो गए। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जलु निरख, मरहूँ कत धाई, करहूँ जाय जा कहो जोई धावा, हम जो आज जन्म फल पावा। यानी समीप आए हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र की छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजाल, यानी मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। यानी उन्होंने कहा अज्ञान रूपी अंधकार में डूब करके तुम अपने अज्ञानता को बढ़ा रहे हो। सीता को पाने की तुम्हारी इच्छा है, वह तुम्हारे कल्पनाहीन है, उसमें कोई कल्पना नहीं हो सकती है। जगत जननी जाननी पत्नी रूप में पाने का दुस्साहस तुम कैसे कर सकते हो। तब मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। और भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो, जिसको जो अच्छा लगता है। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा के अनुसार वो अपना कार्य कर रहे हैं। और हमने तो श्री राम जी के दर्शन कर ली, परम ब्रह्म परमेश्वर के सब राजाओं को दर्शन हो गए और आज जन्म लेने का फल पा लिया। इस युग में, इस धरती में, इस सृष्टि में जन्म लेने का जो हमने जन्म लिया था, और इससे हम परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति कर दी, मोक्ष की प्राप्ति हमको हो गई। हम जन्मांतर के लिए धन्य हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए और जीवन और जन्म की, यानी जो भी हमारा जन्म मरण का जो वो था, जो भाव, जो हमारा जन्म मरण का चक्र था, उससे हम हमेशा के लिए निवारित हो गए। हमको तो इसी में प्रसन्नता है, इसी में खुशी है। इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन को बनाया, उनकी छवि, भगवान की छवि उनको इसी प्रकार दी गई। अज कही भले भूप अनुरागी, रूप अनु बिलोकत लागे, देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, वर्ष ही सुमन करई बलवाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। उनका विशाल रूप देख करके सब राजा भयभीत हो गए। और मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश के विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर रूप देखते हुए
वह फूल बरसा रहे हैं, फूलों की वर्षा हुई। भगवान के स्वरूप को देख करके जब राजा लोग सब हतोत्साहित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और सीता को पाने की जो उनको लालसा थी और उनको भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं, उनके अंतःकरण में भगवान निवास हो जाते हैं, तो वह भगवान के दिव्य रूप को देखते हैं, वो उसी में खुश हो गए कि मेरा हमें तो भगवान के दर्शन हो गए हैं। जान शुभ अवसर सी तब कठिन जनक बोलाई, सदुर सखी सुंदर सकलौ सादर चली। तब शुभ अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा, और वह चतुर और सुंदर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। तब सीता जो हैं वह स्वयंवर के में आ रही हैं, और शुभ अवसर ऐसा अवसर जान करके वह स्वयंवर में प्रवेश करी हैं। शिव शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बा रूप गुणहानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राप्त नारी अंग लागी। रूप और गुण की खान जगत जननी सीता जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। उनके लिए मुझे काव्य की कुछ उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक और स्त्रियों के अंगों के अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंग को अंग दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की रूप स्वरूप शक्ति और जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है, अपने को हास्यास्पद करना है। इस प्रकार की भावना जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता का वास्तविक वर्णन करना हम नहीं कर सकते हैं, अपने शब्दों में नहीं कर सकते, साहित्य में नहीं करते, अपने भावों से नहीं कर सकते, अपने विचारों से नहीं कर सकते हैं। इनकी शोभा का वृत्तांत हम किसी प्रकार भी करना हमारे लिए असंभव है। शिया वर्णी तब उपमा दे रही, जो पट तरी तीय समसिया जग ऐसी जुबती कहाँ कबलिया। सीता जी के वर्णन से उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए, खराब करे और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के उन उपमाओं का प्रयोग करना, उनकी उपमा किसी से नहीं की जाती है। सुकवि के पद में च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए, जगत में ऐसा सुंदर युवती है जहाँ कहीं उपमा उन्हें दिया, किसी भी स्त्री से उनकी उपमा नहीं की जा सकती है। वो अवर्णीय है, उनकी शोभा का वर्णन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र भगवान के रूप में वो अवतरित हुए हैं, धरती माता के रूप में वो अवतरित हुई। उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह हमारे लिए तुझसे गिरा मुखर्दन अवध भवानी रति यदि दुखित अतनुपति जानी, 20 बार उन्हीं बंधु प्रिय देही करी रामा। तब पृथ्वी की स्त्रियों को बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को दिखाई जाए हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है, तो उनमें सरस्वती की बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष का है, शिव जी का है। कामदेव जी स्त्री पति को बिना शरीर का अनंग दान कर बहुत दुखी रहती हैं। तो इस प्रकार के जिन जिन की शोभा का वर्णन किया जाता है वो उनके आगे फीके हैं। जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाले नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान वो जानकी जी को कहा ही कैसी जाए, या वह लक्ष्मी के समान जानकी को कैसे किया जाए। इस प्रकार की उपमा जो है कर रहे हैं दोस्तों तुलसीदास जी। तब जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप कच्छप सोई, सोई शोभा मंत्र श्रृंगारू मथे पान पंकज। तब जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, उनकी शोभा का वर्णन किया गया है। वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको जब समुद्र मंथन हुआ दोस्तों, तब लक्ष्मी जी का निकला और मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाली कच्छप का रूप धारण किया था। ये बड़ी लंबी कहानी है दोस्तों। रस्सी बनाई गई और महान बिस्तर बाँस की नाक बना गई, मथाने का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत के लिए उसे मथा लाने का देवताओं और दैत्यों में मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी वाली हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने थे। असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण है, उदाहरण है। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता को कैसे पा सकती है। फिर भी मतलब इस प्रकार से समुद्र मंथन जो लक्ष्मी माता की उत्पत्ति हुई, उसके सामने भी उनके सामने फीकी पड़ जाते। सीता जी के वास्तविक रूप का वर्णन उनसे भी नहीं किया जा सकता है, उपमा नहीं की जा सकती। हाँ, उसके विपरीत है। यदि कवि रूपी अमृत का समुद्र हो और परम रूपमय कच्छप हो,
शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो, और उस सभी के समुद्र को कामदेव अपने की यानी कर कमलों से मथे हुए। इस प्रकार के अगर भाव सीता जी की वहाँ अनेक रूपों में, अनेक स्वरूपों में उनके रूप की राम और सीता जी की, रामचंद्र जी और सीता जी की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े भाविक ढंग से एक एक रति अंग प्रत्यंग का वर्णन ऐसे किया है जो आज के साहित्य में दोस्तों कहीं दृष्टि भी नहीं होता है। हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन मंदिर में एक अपार हर्ष का अनुभव होता है। एक विधि उपजय लक्ष्य तब सुंदरता सुमूल तदपि सकोच समेत कवि कहीं सी। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। संकोच के साथ सीता जी का स्वरूप इस प्रकार का था। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक और सुंदरता होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है और अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी प्राकृतिक ही है। अतः उसके साथ ही जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ी संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। यानी वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी वही है, वह कामदेव के मथने से नहीं आ सकता है, वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं है और उपमा की जाती है कि भिन्न वस्तु के साथ उनके अतिरिक्त जानकी प्रकट हुई थी। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्तिमान की अभिन्न द्वैत तत्व हैं और अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि के इस अभूतोपमाल अलंकार श्रृंगार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार सीता जी की सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं और अनेक प्रकार की जब वहाँ की छवि का वर्णन किया जाता है, सीता जी जब महल से धनुष यज्ञ की तरफ बढ़ती हैं, तुलसीदास जी भी उसकी वास्तविक का सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपने आप को हारा हुआ मान रहे हैं, ठगा हुआ मान रहे हैं और उनको किसी प्रकार की रचना जब समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी पैदा हुई और अनेकों कामदेव के मथने से जो उस प्रकार के भाव लक्ष्मी का प्रवेश हुआ, उनसे भी उनके सामने भी सीता जी का उनका भी स्वरूप सीता जी के स्वरूप के सामने फीका पड़ जाता है, वो भी कम पड़ जाती है। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रकरण में आज सोमवार का पुण्य दिन है और शिव जी भगवान का पूजन होता है। भगवान शिव जी का सभी पर आशीर्वाद बने रहे। रामचंद्र की मर्यादा है और स्वयंवर की तैयारी हो रही है। स्वयंवर में सीता जी का स्वरूप वहाँ पर आ जाता है। अनेक राजा लोगों ने अपने को भगवान के स्वरूप को उनको देख करके वह हार मान अपने को समझ गए हैं, लेकिन कुछ राजा ऐसे हैं जो इस प्रकार का अभिमानी हैं और उनको भगवान का रूप नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मर्यादा की रचना करने के लिए भगवान ने उनके साथ संपर्क करना है, उनके साथ उनकी तुलना करनी है और उनको अपने बल को दिखाना है। इसी प्रकार रामचंद्र भी अपने बल का प्रयोग करेंगे और कौन शिव जी का धनुष तोड़ेगा, वह दोस्तों भगवान रामचंद्र के अलावा कोई नहीं हो सकता है, चाहे कोई राजा कितना भी हट करे। भगवान के जो मनीषी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, जिनके प्रति भगवान की परम भक्ति है, जो भगवान के नज़दीक हैं, वह जो है उनके मन में वो केवल भगवान भक्ति के लिए, भगवान दर्शन के लिए वहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र के अलावा इस धनुष को कोई दूसरा राजा नहीं तोड़ सकता है, उसके अंदर ये शक्ति नहीं है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी सीता के स्वयंवर में आकर स्वयंवर में आए हैं, वही इस धनुष को तोड़ी हैं। सीता उन्हीं के नाम से बनी है, स्वयंवर उन्हीं के साथ होगा। तब अनेक प्रकार से
अनेक प्रकार के विस्मय भाव, अलग अलग भाव लोगों के मन में आ रहे हैं। वहाँ की प्रजा आनंद उठा रही है और भगवान के दर्शन करके परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, स्वयंवर जो है अब जो है धनुष टूटेगा, आगे का प्रकरण कल सुनते हैं। दोस्तों, आगे क्या होता है, राजा लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में मैंने पूरा विस्तार से बताया। सीता और राम जी के दिव्य स्वरूप को देख करके आज ज़्यादा से ज़्यादा राजा लोग जिनको भगवान का दिव्य रूप दिखाई दिया, जो भगवान के नज़दीक हैं, जो भगवान को मानते हैं, केवल भगवत भक्ति के लिए वहाँ पर पधारे हुए हैं, उनको पता चल गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा के रूप में इस संसार की रचना के लिए इस स्वयंवर में आए हुए हैं। सीता जी से उनका स्वयंवर होगा। कुछ हटीले जो राजा हैं वो अपने बल का प्रयोग करेंगे और अंततोगता अवहेलना के पात्र होंगे। इस प्रकार का दृश्य है। दोस्तों, सबके मंगल भविष्य कामना के साथ आज जैसे कि मैंने बताया 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को पूरे देश ने जिस प्रकार से उनकी जयंती को मनाया, और वह हमारे लिए जिस प्रकार रामचंद्र जी हमारे जीवन के लिए आदर्श के पात्र हैं, उसी प्रकार उनके आदर्शों के अनुसार वो भी चलते थे, इसीलिए वह महान व्यक्ति बने। दोस्तों, हमें भी यही प्रयास करना चाहिए, हमें भी अपने रास्ते को इसी प्रकार बनाना चाहिए, ताकि हम भगवान रामचंद्र से यही प्रार्थना करें, परमात्मा से ही प्रार्थना करें कि इस प्रकार के व्यक्तित्व हमारे देश में, हमारी इस धरती पर, इस भारत माता की शोभा को बढ़ाएं और पुनः अपना जन्म लें। बार बार इस प्रकार के लोग जन्म हैं। मैं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की सब पर कृपा बनी रहे, और हमारे जीवन में गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा हमारे हर भारतवासी के मन में बनी रहे, जिससे हमारा जीवन सार्थक बने, हम अच्छे रास्ते का चयन करें और अपने मार्ग को प्रशस्त बनाएं और देश की उन्नति के कार्यों की रचना करें और देश को एक महान देश बनाने का के भाव और संकल्प और लक्ष्य बनाने का प्रण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल की कामना के साथ धन्यवाद।